सेवा से आपने, क्योंकि गौरी गोपाल आश्रम का आपने जिक्र किया है, उससे जुड़ा भी मेरा एक सवाल है आपसे। आजकल देखते हैं रिश्तों में मोह भंग बहुत आसानी से हो जाता है। माता से मोह भंग, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी सारी माताएं आपके यहाँ रहती हैं, आप उनके बेटे बन के उनकी सेवा करते हैं, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें करना। रिश्तों में बहुत खोखलापन आ गया, कुछ समय चलते हैं और छूट जाते हैं। ऐसे मोह भंग होने के लिए मतलब कहीं ना कहीं भागती दौड़ती ज़िंदगी क्या आप इसके लिए ज़िम्मेदार बनाते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, मोह भंग नहीं हुआ है लोगों का, लोग अज्ञान की तरफ बढ़ गए हैं, लोग गलत दिशा की तरफ चले गए हैं। आज खाओ पियो मौज करो की भावनाएं मन में समा चुकी हैं। आजकल लोग केवल विलासी हो चुके हैं, उन्हें अपने धर्म से मतलब नहीं। आजकल एक स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुष को देख रही है, एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्री को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वासनाएं इतनी ज़्यादा हैं और उसकी वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया है। रावण को अधर्मी किसने बना दिया? रावण तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन रावण के विषयों ने, उसके वासनाओं ने उसे अधर्मी बना दिया जी। उसी तरह आजकल का समाज जो है ना, वासनाएं इतनी ज़्यादा उसके भीतर समा चुकी हैं, चाहे वो स्त्रियां हों कुछ, चाहे वो पुरुष हों कुछ, और उस वासना के चक्कर में वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, अपने पति को धोखा दे रही हैं पराए पुरुष के चक्कर में। इससे क्या हो रहा है कि उनका धर्म भी भ्रष्ट हो रहा है और रिश्ते तो खराब हो ही रहे हैं। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है। धर्म क्या है? धर्म की व्यवस्था है। यदि इन सबके भीतर धर्म आ जाए तो फिर ये भटकें क्यों? कोई परेशान ना हो, पुलिस की, सेना की कहीं जरूरत ना पड़े। यदि व्यक्ति धर्म से चलने लग जाएं, सारे प्रत्येक देश के, मैं अपने धर्म से चलता हूं, मुझे यहाँ 1 करोड़ रुपए पड़े मिल जाएं तो मैं उसकी तरफ देखूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा नहीं है। यदि ये धर्म है, यदि आप सब ये मान लो कि किसी का पैसा पड़ा है, हमें क्या करना, ये हमारा नहीं है, हमारी मेहनत का जो 10 रुपए है वो हमारा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यदि ये धर्म आ जाए, मैं आपको, धर्म कहता है कि आप मेरी बहन हैं, धर्म कहता है कि ये उम्र में बड़ी हैं तो मेरी माँ है, धर्म कहता है कि उम्र में छोटी है तो बेटी है। यदि ये धर्म हर व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, तो बताइए फिर कहाँ बलात्कार होंगे, कहाँ सेना की, कहाँ और जेलों की आवश्यकता ना पड़ेगी। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो बांध देगा आपको, जो हर क्राइम खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। ना चोरी होगी, ना बलात्कार होंगे, ना झूठ होगा, ना छल होगा, ना रिश्ते टूटेंगे। इसलिए धर्म, आजकल के लोगों ने धर्म को नकार दिया है, इसलिए परेशान है। धर्म को मानना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी बेहतरी आएगी। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं? धर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं, धर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। अच्छा, यंग जनरेशन में गुरुदेव बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा देखे सुने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा फेमस गुरुओं में आप ही का नाम आता है, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। पहले एक बार तालियां बजा दीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि पहले जो धर्म गुरु होते थे, देखो, हिंदू और मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते। भाई भाई कौन हो सकता है? हम गाय को माता मानते हैं, तो जो लोग गाय को माता मानते हैं वो हमारे भाई हो सकते हैं। हम गाय को माता, गंगा को माता मानते हैं, जो गंगा को माता मानते हैं वो भाई भाई हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, क्योंकि हम चारों गाय को माता मानते हैं और गंगा को माता मानते हैं। हम सब प्रयाग में डुबकियां लगाते हैं, बड़ी श्रद्धा से जो प्रयाग में डुबकी लगाएं वो भाई हैं। और यदि हम इसे विस्तार करते हैं तो भाई कौन है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत उत्तम सवाल किया है। भाई कौन है? हम 4 भाई हैं। कौन कौन से? हम सनातनी हिंदू, दूसरा हमारा भाई है सिख जी, तीसरे हमारे भाई हैं जैन, और चौथे हमारे भाई हैं बौद्ध। क्योंकि इन चारों की विचारधारा कहीं कहीं पर मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। कुछ कुछ क्षेत्र में अपनी अपनी पर्सनल विचारधाराएं हैं, बात ठीक है, पर हम 4 भाई हैं तो ये हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप गाय को मारकर खा जाते हैं, हम आपको भाई कैसे कह दें? इसलिए आप हमारे भाई बनने के योग्य नहीं हैं। यदि आप कहते हैं कि हाँ, आज से हम भी गाय को माता कहते हैं,
आज से हम भी गंगा को माता कहते हैं, आज से हम भी भारत को माता कहते हैं, तब हम आपको गले लगाकर अपना भाई कहने को तैयार हैं। तो बड़ी बात कही है महाराज जी ने, तालियों के साथ इस बात का स्वागत भी कीजिए। महाराज जी एक चीज़ और हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और अभी एक बैठक भी होने वाली है महाकुंभ में। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि वाकई सनातन बोर्ड हो? क्योंकि हमारी बात कहने के लिए शायद उतनी मुखरता से सब अगर एकजुट होकर कहेंगे, कहा जाता है एकता में दम है, तो ये सनातन बोर्ड हमें उस एकता का मंच देगी, वो मजबूती देगी। देखिए, सनातन बोर्ड से भी बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास जी। और वो विकल्प यदि हम उस पर बात कर लें और उस पर चल पड़ें तो सबसे उत्तम विकल्प होगा। सनातन बोर्ड से ठीक है, यदि संत जन इसकी डिमांड कर रहे हैं तो यदि ये भी है तो कोई आपत्ति इसमें नहीं है जी। पर इससे भी एक उत्तम विकल्प ये है जी। कि हम सभी सनातनी अपनी शक्ति को मजबूत करें, अपने को मजबूत करें। जैसे मैंने हमेशा एक बात कही है कि देखो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसे हम चाहते हैं ना कि सनातन राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जी। सनातन राष्ट्र क्यों होना चाहिए, इसका भी एक कारण मैं आपको बताऊं। बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, क्रिश्चियन देश हैं। यदि बहुत सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम देश हो सकते हैं तो एक देश सनातनी देश क्यों नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, यदि ये सनातन देश नहीं बना, सनातन राष्ट्र नहीं बना, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि यदि इस देश में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई जी। और यदि ये हिंदू राष्ट्र ना होकर, सनातन राष्ट्र ना होकर मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो फिर मेरा सवाल खड़ा होगा कि क्या इस देश में फिर हिंदू रह पाएंगे? क्या इस देश में फिर बौद्ध रह पाएंगे? क्या इस देश में फिर हमारे सिख भाई रह पाएंगे? और क्या इस देश में जैन रह पाएंगे? इसलिए हमने कहा कि चार भाई हो, चारों मिल, सनातन मतलब चारों जी, चारों को मिलके खड़ा होना पड़ेगा। और अपनी बेटी को झांसी की रानी और अपने बेटे को शिवाजी यदि आपने बना दिया, और जैसे हमारे अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, पर गीता सुनाने के बाद भी युद्ध टला नहीं, गांडीव तो उठाना ही पड़ा। तो आपके बच्चों को गीता भी सिखाइए और गांडीव चलाना भी सिखाइए। यदि गीता और गांडीव का कॉम्बिनेशन आपने खड़ा कर दिया तो फिर ये देश अमर हो जाएगा। अमर मीन्स कभी इस देश में कभी फिर कोई मुगल, कोई अंग्रेज कभी आंख उठाने की चेष्टा ना करेंगे। हमको संगठित, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि झाड़ू तिनकों से बनती है ना तो संगठित होती है, तो झाड़ू लगा के कचरे को साफ कर देती है। और यदि वो खुद बिखर गई, तिनकों से तिनका बिखर गया, तो खुद कचरा हो जाती है। जी। हम सनातनियों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि हम जातियों पे बिखर गए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भैया ने सवाल किया कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। जनगणना कैसी होनी चाहिए? इस देश में ये पता लगाओ कि सनातनी कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, अन्य कितने हैं। ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कितने हैं। हम तो चारों एक बाप की संतान हैं, हमें अलग अलग बांटने की क्या जरूरत है? हम तो चारों संगठित रहते हैं। नेताओं को पता लग जाए कि ये ब्राह्मण इतने, क्षत्रिय इतने, वैश्य इतने, तो वो राजनीति चालू कर लेते हैं। इसलिए सनातन कितने हैं, सनातनी कितने हैं, ये पता लगाओ। मुसलमान कितने हैं इस देश में, ये पता लगाओ। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। महाराज जी एक सवाल मेरा ये भी है, हिंदू धर्म को लेकर कई तरह की चीज़ें कही जाती हैं, अमूमन आप भी देखते होंगे, वीडियोज़ आते हैं बाकायदा कि प्रासंगिक नहीं है, आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है। ज़रा उनको भी मैं चाहूँगी कि आप क्या इस बात से प्रासंगिक जवाब नहीं लगा आपको? क्या